हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विकास के आयाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ये जो विकास के आयाम टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विकास के आयाम क्या होते हैं? विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। आपसे पूछेगा विकास एक आयामी होता है, द्विआयामी होता है, तो आप बताएंगे नहीं, विकास जो है बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। एक काम करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपकी ये क्लास पेपर के समय तक चलने वाली है। और टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ और सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से विकास के आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जो भी शारीरिक संबंधी विकास होता है उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे कि स्कूलों में क्या हुआ, मिड डे मील की शुरुआत की गई ताकि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जा सके ताकि उनकी सेहत और शारीरिक विकास सही हो। इसीलिए मिड डे मील की शुरुआत हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे? शारीरिक विकास कहेंगे। शारीरिक विकास जो होता है ये किसके भी देखिए क्या-क्या होते हैं, किससे हम शारीरिक विकास के कौन-कौन से आयाम होते हैं। पहला है गत्यात्मक विकास। ये शारीरिक विकास में ही गत्यात्मक विकास भी है, देखिएगा आप लोग। अच्छा, आप लोग एक बात हमें कमेंट करके बताइएगा कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई और मिड डे मील का नाम बदल के क्या रखा गया है। गत्यात्मक विकास, यह हर तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए खाएंगे पिएंगे तभी तो मसल्स, हड्डियाँ ये सब मजबूत होंगी। तो यही है शारीरिक विकास। ये देखिए शारीरिक विकास से में ही ये भी है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसको 2 भागों में बाँटा गया है। शारीरिक विकास को यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से भागों में बाँटा गया है? पहला है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल्स। आइए देखते हैं कि फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं। फाइन मोटर स्किल वो होता है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जैसे लिखना, राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, इसमें बस आप क्या करोगे, अपनी उँगलियों को चलाओगे, अपने हाथ को चलाओगे। जो छोटा काम होता है, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना खाना नहीं, मान लीजिए लिख रहे हो आप, ड्राइंग बना रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? दौड़ोगे कटिंग करते टाइम आप? नहीं ना। पैर का यूज़ करोगे? नहीं ना। लिखते टाइम आप पैरों का यूज़ करोगे? ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल्स हो गया, यानी कि लिखना, कलर करना, कटिंग करना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर। हाँ, एक चीज़ पेपर में ये भी पूछा था कि सुई में धागा डालना, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है कि ग्रॉस मोटर स्किल है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। अगला है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग। आप लोग समझ गए होंगे कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या हो गया? कटिंग, कलरिंग, कटिंग, इसमें हो गया स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, यानी कि आप जब तैरना शुरू करेंगे तो पूरे शरीर का यूज़ होगा। रनिंग दौड़ेंगे, पैरों, हाथों सबका यूज़ होगा। कूदेंगे तो भी। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। अब देखिए और कौन से होते हैं? मानसिक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अ, जब आप लोग बड़े होते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप लोग स्कूल में गए, परिवार में गए, तो वहाँ जो चीज़ें आपके दिमाग में कलेक्ट हुई हैं, आप सबसे पहले परिवार में हुए अपने, परिवार के साथ रहे कुछ सालों तक, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें इकट्ठा हुई कि हाँ, मेरे परिवार में ये लोग हैं। स्कूल में गए, टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कलेक्ट होती गई। आपके फ्रेंड्स बने, तो वो भी आपके माइंड में कलेक्ट ही हैं, आज तक याद होंगे। तो ये सारी चीज़ें मानसिक विकास हो गई।
सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आप समाज में घुल-मिल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, अपने दोस्त बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, ये सारी चीज़ें हो गई सामाजिक विकास। सामूहिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, मान लीजिए अभी आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, आपकी सीट पे कोई बैठ गया, तो आप क्या करोगे? या तो उससे धक्का-मुक्की करो, मारा-पीटी कर लो, या फिर सोचो कि छोड़ो जाने दो, मैं तो कैसे भी चला जाऊँगा, मेरा झूठे में टाइम वेस्ट होगा, पेपर भी नहीं दे पाऊँगा मैं। तो आप क्या करोगे? उसको अगर आप देखो, अगर आप उससे मार-पीट करने बैठ गए, इसका मतलब आपका अभी सामूहिक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और अगर आपने उसको आराम से हैंडल कर लिया, जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए आपके परिवार में या फिर रिश्तेदार में कोई है जो आपसे बहुत ही नज़दीक है और उसने आपको कोई ऐसी बात कह दी या कोई हो, आपने आपको ऐसी बात कह दी है वो, जो आपको बुरी लगे, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, आप क्या करेंगे? उससे हाथापाई पूरा झापड़ देना शुरू? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे? पटका-पटकी कर लेंगे? नहीं ना, आप क्या करेंगे? उसको ऐसे विनम्र भाव में समझाना है ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। वो समझे कि हाँ, ये मेरी गलती है। आपको एकदम नरम भाषा में, मतलब जो कहते हैं कि ना नरम में, ऐसे ही उसको समझाना है। तो ये क्या हो गया? इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आप मारा-पीटी करने बैठ जाते हो, इसका मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। अगर आप उसको आराम से हैंडल करके उसी को एहसास दिला देते हो कि हाँ, वो गलत है, आप सही हो, इसका मतलब आपको इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। आगे देखिए, नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। आपके अंदर जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक डेवलपमेंट कहते हैं। भाषा विकास, यानी कि आप जब छोटे थे, तो कैसे बोलते थे? अभी जब बड़े हुए, तोतले बोलते थे आप। और फिर जब बड़े हुए, फिर धीरे-धीरे बढ़ते गए, तो धीरे-धीरे जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी होती गई। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा आयाम। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। टेक केयर।